आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान 5 साल हुकूमत नहीं चला पाएगा, आसिफ अली जरदारी की पेशगोई। बदीन में जलसे से खिताब में बोले, हासाती तौर पर वजीर आजम बन गए हो तो अब सीख भी लो। लोगों की खैरात से जमा किया गया पैसा छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज महंगी कर दी। सफेद पोश लोग रेहड़ी लगाने पर मजबूर हैं, गरीब आदमी हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहा है। कहा हुकूमत की हमसे 18वीं तरमीम के मामले पर जंग है, ये आवाम को हक देना नहीं चाहते। इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। इसलिए कि सिंध की अवाम बहुत बहुत बाशऊर है, वो समझती है उनका हक क्या है। हमारे चंद कानून साज ECL से इतने खौफजदा क्यों हैं? इन्हें बैरून मुल्क जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इमरान खान का ट्विटर पैगाम में सवाल लिखा। सियासतदानों ने जिम्मेदार पाकिस्तान के लिए करने को बहुत सा काम बाकी है, इनमें से कुछ तो बाहर जाने बगैर रह नहीं सकते। कोई इस अजीब व गरीब रस्म की वजाहत कर सकता है? आज सुबह वजीर आजम साहब ने ट्वीट भी किया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे। वजीर आजम साहब ने ECL का डिबेट पे ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वजीर आजम साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। इमरान खान ने ECL पर ट्वीट किया, ऐवान में आते तो मुंह पर जवाब देता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में चैलेंज बोले, वजीर आजम में सामना करने की हिम्मत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किसके कहने पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर आला मुराद अली शाह का नाम लिस्ट में डाला, जवाब अब तक नहीं मिला। पीपल्स पार्टी अपने जमहूरी और मौशी हुकूक पर समझौता नहीं करेगी। आप पूरा दुनिया घूम रहे हो चंदा मांगने के लिए, आप कहां से 14 बिलियन रुपीस पैदा करेंगे मेरा कराची का NRCVD को चलाने के लिए? इनको गारंटी देना पड़ेगा कि ये 14 बिलियन रुपीस देंगे। सूबे अपने मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये कोई तरीका है वज़ीर आज़म को निकालने का? हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। हाँ, हम आपसे लड़े और वोट के जरिए जाएं तो जाएं। पहले यूसुफ रजा गिलानी, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। नहीं चाहते इमरान खान का भी यही हशर हो। साद रफी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, जमहूरी निजाम को फायदा होगा। हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। एतराफ किया जरदारी को घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। जेल यात्रा के फवायद भी गिनवा दिए। जब आदमी जेल में होता है तो उसके पास सोचने समझने के लिए काफी वक्त होता है। तो मैं उस ब्रेक को इंडीड एंजॉय कर रहा हूँ। सोता भी हूँ, खाना भी टाइम पे खाता हूँ, नमाज भी टाइम पे पढ़ लेते हैं, वरना आगे पीछे हो जाता था। लीडर ऑफ हाउस जो है वो ट्वीट पे इस पार्लियामेंट को चलाना चाहता है, पार्लियामेंट की डिबेट ट्वीट पे करता है। जो पार्लियामेंट को ट्वीट पे चलाता है, नेचुरली मुल्क भी ऐसे ही चलता होगा। इतना बड़ा फोरम होते हुए वजीर आजम ट्वीट्स के जरिए पार्लियामेंट चला रहा है। पार्लियामेंट के मामला सड़कों पर हल नहीं होते, पार्लियामेंट में रहना चाहिए। खुर्शीद शाह की कौमी असम्बली में गोलाबारी, बोले हमें अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ नहीं देनी चाहिए। माजी में इस पार्लियामेंट को जाली करार दिया गया, आज भी इसको शक है कि ये पार्लियामेंट जाली है। हम सही कह रहे हैं कि इसको 70 पंक्चर लगे हैं। सुहाने ख्वाब तो सबको होते हैं। क्या ऑपोजिशन का इत्तेहाद आर्जी है? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल। ऑपोजिशन लीडर बोले हुकूमत को ऐसे सुहाने ख्वाब आते रहते हैं, इत्तेहाद कायम रहेगा। सदा हालात एक जैसे नहीं रहते, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बहुत जल्द अवाम में होंगे। कोट लखपत जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मियां साहब मुल्क की मौशी सूरत हाल पर अफसरदा, कहा तरक्की के दावे करने वालों ने किसानों को तबाह कर डाला, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है।
तरह उस स्पीड पे नहीं हो रहे जिस तरह पहले हम देखते थे कि होते थे काम, उस तरह काम नहीं हो रहे। ये तो हकीकत है, ये तो सब जानते हैं, और कुछ कन्फ्यूजन भी है, ये भी नज़र आता है। लेकिन वज़ीर आला की कम अज़ कम मैं ये आपको कहूँगी कि उनकी नीयत में खलल नहीं है। हुकूमती मामलात कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये दुरुस्त है कि काम नहीं हो रहे, लेकिन वजीर आला पंजाब की नीयत ठीक है। पंजाब असम्बली की आज़ाद रुकन जुगनू मोहसिन का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा शहबाज शरीफ बहुत मुतहर्रिक और बाख्तियार थे, उस्मान बुज़दार अभी नए हैं, उनका तजुर्बा नहीं। ये भी बता दिया कि नून लीग पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रही। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी का टेलीफोनिक रब्ता। अफगान सदर ने अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान संजीदा है। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए राब्तों पर इत्तेफाक। अशरफ गनी की वज़ीर आज़म को दौरे अफगानिस्तान की दावत। अपनी जिम्मेदारियां आईन और कानून के मुताबिक अदा की, पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया, जाती मफादात से बालातर होकर फैसले किए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुलाजमत के आखिरी रोज अपने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले लोगों ने जो इज्जत दी उसको लौटाने की कोशिश की, जजेस को डर और खौफ से बालातर होना चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर साथी जजेस ने गले मिलकर चीफ जस्टिस साकिब निसार को अलविदा किया। आसिफ सईद खोसा कल चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। मोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। इख्तियार वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ दूसरा हल मौजूद नहीं होगा। नए चीफ जस्टिस की हैसियत से प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पहले ही बता दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में बोले गुज़िश्ता गलतियों पर गौर करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट को इख्तियारात हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने चाहिए। मुक़न्नना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड देना नहीं। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। 20% कमी का इत्तलाक। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले मुल्क भर के स्कूल्स पर होगा। निजी स्कूल्स की फीसों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। वालिदैन को तज़हीक आमेज खुतूत लिखने वाले स्कूल्स को तौहीन अदालत के नोटिस भिजवा दिए गए। अदालती हुक्म के बाद जायद फीस जमा करने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FIA को कब्जे में लिया गया स्कूल्स का रिकॉर्ड कॉपी करके वापस करने की हिदायत। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ भी बातचीत जारी है। PCB चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं PSL 4 में तमाम मारूफ क्रिकेटर्स पाकिस्तान आकर खेलेंगे। टास्क फोर्स की तजावीज को हतमी शक्ल दे दी।